नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज चक्का जाम था लेकिन कल जाम नहीं रहेगा। गतिरोध तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर आपकी सभी उन मांगों को मान लिया जाएगा। आपसे मतलब ट्रांसपोर्टर्स की सभी उन मांगों को मान लिया जाएगा जिसको लेकर वो जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आज जरूर दिक्कत रही, लखनपुर से लेकर के टनल तक। हालांकि ये मान लिया जाए कि हाईवे पहले से ही बंद था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल जो लाइनअप था उस पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ा। आप रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि कोई मेट्रोडोर नहीं चल पा रही थी, कोई मिनी बस नहीं चल पा रही थी, कोई ऑटो टैक्सी नहीं चल रहा था, बसेस का भी बंद था, बस को भी नहीं चलना था। साथ साथ टैंकर ने भी इसका समर्थन किया था। और आपको बताते चला कि ये इसलिए हड़ताल कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि 2018 को किराया बढ़ाया था सरकार ने, तब पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम थे। अब 2020 और 21 आ चुका है, जनवरी 2021 जनवरी आ चुका है, अभी तक एक भी किराया बढ़ाने को लेकर के ना कोई मीटिंग हुई है, ना किराया बढ़ाया गया है। दूसरा, कोविड-19 के चलते ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कोविड-19 के चलते कहीं ना कहीं ये तय किया गया था कि 30% किराया बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया भी, लेकिन उसको वापस ले लिया गया, रोल डाउन कर लिया गया। उनका कहना है कि इसको दोबारा से इनहांस किया जाए, किराए को बढ़ाया जाए। लेकिन विजय कुमार उन्होंने बताया हमें कि हमने 7 दिन के लिए हड़ताल को डिफर किया है। हड़ताल को डिफर इसलिए किया है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से उनको आश्वासन मिला है। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन आवाज दो, आवाज दो, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? सरदार टी.एस. वजीर साहब की आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से टेलीफोनिकली बात हुई है और उन्होंने अश्योर किया है कि गवर्नमेंट ने एक विद इन 1 वीक हमारी फेयर स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग करवाएगी और उसमें हमारे जो मसले हैं, जैसे रिवीजन इन पैसेंजर फेयर है, पेनल्टी का है, या पैसेंजर टैक्स का है, या टोकन टैक्स का है, वो विद इन 1 वीक वो हमारे सारे मसले हल करेगी। तो उनकी इंश्योरेंस पे हम ये स्ट्राइक 1 हफ्ते के लिए डेफर कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट ने हमारे ये मसले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल नहीं किए तो फिर हम ये स्ट्राइक इंडेफिनिट ले जाएंगे। और उस अगर हमने फिर इंडेफिनिट कर दी तो उसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होगी, हम उसके लिए फिर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी होगा हमें फिर उसको इंडेफिनिट ही करना पड़ेगा। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। अगर उसने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया तो हमारे ये मसले विद इन 1 वीक हर हालत में हल होने चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेनल्टी 31 मार्च 2021 तक बेवाफ की है, जहाँ हमारी जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी है वो बढ़ाई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस पर भी पेनल्टी चार्ज कर रही है। वो मसले हैं हमारे। टोकन टैक्स जो उन्होंने कोरोना के टाइम डबल किया है, वो मसले हैं। पैसेंजर टैक्स का है। तो बाकी स्टेटों ने कोरोना के टाइम जो टैक्स थे, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल में, टोटली बेवाफ किया है। इन्होंने टोटली बेवाफ क्या करना था, हमारे ऊपर डबल किया है। तो हम कहते हैं कि जो डबल किया है उसको भी रोल बैक करें, और जैसे गवर्नमेंट ने बाकी स्टेटों ने टोकन या पैसेंजर टैक्स या बाकी टैक्स टोटली बेवाफ किए, हमारी गवर्नमेंट भी ट्रांसपोर्टर, क्योंकि हमारी गाड़ी चली नहीं कोरोना में, तो जब गाड़ी नहीं चली तो हम टोकन टैक्स क्यों देंगे, जब पैसेंजर टैक्स क्यों पे, पैसेंजर से हमने टैक्स लिया नहीं तो हम देंगे कहाँ से। तो इसलिए हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दोबारा अपील है कि हमारे ये मसले विद इन 1 वीक हल करें, नहीं तो जो 1 वीक के बाद एजिटेशन होगी उसकी फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पर है। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर को यह भी ऐतराज था, हालांकि अब तो रेफर कर दिए, ट्रांसपोर्टर्स को यह भी ऐतराज था कि बाकी देश के बाकी राज्यों में 2021 तक वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। यानी आपको टोकन नहीं देना है, आपको कोई फीस नहीं देनी, आपके डॉक्यूमेंट जो है वैलिड हो जाएंगे जनवरी 2021 तक। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में उल्टा पेनल्टी वसूली जा रही थी, जो किराया, जो टैक्स नहीं भरता था उससे वसूला जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई है। हमारे अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह जी वजीर, पहले तो हमने कॉल दी थी कि हम ये कंटिन्यूस हड़ताल करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है गवर्नमेंट तक पहुंची है और गवर्नमेंट ने
हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जितने भी मसले, वो जितनी भी आपकी डिमांड है वो हम हल करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपका किराया भी बढ़ाया जाएगा और आपके टैक्स के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं कि अगर साथ वाली स्टेटों ने माफ़ किया और हम भी उसके लिए सोच रहे हैं क्या क्या करना है, वो हम भी उसके लिए बोलेंगे कि भाई ये भी छूट कर देंगे। और इसकी वजह से हमने पूरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से जितनी भी आवाम है, हम ये चाहते हैं कि किसी आवाम को हमारी तरफ से नुकसान ना हो, तकलीफ ना उठानी पड़े। आज की काल का हम यहीं पे जो स्ट्राइक थी वो आज यहाँ पे डेफर करते हैं। आगे जैसे हमें गवर्नमेंट 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते के बाद देखेंगे अगर गवर्नमेंट ने कोई काम हमारी बात पर गौर किया, नहीं तो हम बिल्कुल कंटिन्यूस पर फिर दोबारा चल जाएंगे स्ट्राइक पर। आज की हमारी जो स्ट्राइक है आज यहाँ पे डेफर है और जैसे वजीर साहब कहेंगे वैसे हमने करना है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष वही हैं। आपसे मीडिया के सामने एक चीज़ रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो आज की ये चक्का जाम है लखनपुर से लेके कश्मीर तक, कारण क्या है वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आप देखिए इस लॉकडाउन की जब ये हमारी गाड़ियां स्टार्ट हुई थी तो आपको पता उस टाइम गाड़ियां चलाने के हक में हम लोग नहीं थे, लेकिन इस सरकार के कहने पे हमने गाड़ियां निकाली और चलना स्टार्ट हुए। तो 9 महीने चलने के बाद इन्होंने हमें एक किराया दिया 30% किराया और 50% उस टाइम हमसे इन्होंने छीना था। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना खत्म हो गया? अगर कोरोना खत्म हो गया, आप खोलिए यूनिवर्सिटियां, कॉलेज खोलिए, लखनपुर खोलिए, जो इंटर स्टेट हमारा आना जाना टूरिस्ट हमारा आता है जम्मू में, लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। तो मैं ये आप बताना चाहूँगा कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट है इसकी हालत जो इस टाइम बनी हुई है, डीजल आप देखिए, डीजल तकरीबन 13 रुपये पर लीटर हमारा इस लॉकडाउन में बढ़ा। तो हम गाड़ी चलाने के हक में नहीं इस टाइम है कि ये स्ट्राइक मत आप समझिए, क्योंकि मैं जब घर से गाड़ी लेके निकलूंगा मुझे तेल चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए मेरे पास। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें 1 साल के इन्होंने वो कागजात जो हमारे थे कि आपको ये भरवाने नहीं पड़ेंगे। अब देखिए आप उस पर भी जाती हो रही है। हम जब कागज भरवाने जा रहे हैं तो भारी पेनल्टी लग रही है हमें। तो वो ऑर्डर जहाँ, तो ये मुझे पता नहीं लग रहा कि ये हमारी सरकार जहाँ जुटी है जहाँ स्टेट है, तो जब देने की बारी आती है तो ये जुटी बन जाती है, जब हमसे कुछ देना होता है इन्होंने तो तब ये स्टेट है। तो ये हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि आप इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है। आप देखिए स्टेट जो हमारी पंजाब स्टेट है, हरियाणा है, हिमाचल है, उन्होंने 1 साल का टैक्स माफ किया। तो यहाँ ये टैक्स लगा रहे हैं हमें। वो जो 20 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पैकेज दिया था उसमें से इन्होंने तोहफा दिया, हमारे टैक्स दुगने किए इन्होंने। तो आज जो चक्का जाम है लखनपुर से लेके उड़ी तक, ये खुशी से नहीं कर रहे। कोई नहीं चाहता कि अपना काम धंधा बंद करके भूखे बैठे। तो हमारी अपील है गवर्नर साहब से, अभी 4 बजे तक हम वेट करेंगे। अगर कोई फैसला सरकार नहीं लेती तो जो हमारी कोर कमेटी जो अध्यक्ष जिसके हमारे वजीर साहब हैं, तो 4 बजे हमारी फिर कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद अगला जो निर्णय होगा वो 4 बजे लिया जाएगा। दर्शकों, आपको ये भी बताते चले कि ये 6 महीने में तीसरी मरतबा चक्का जाम हुआ है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बार ट्रांसपोर्टर्स को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था और ये कहा गया था कि आपकी डिमांड्स को मान लिया जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बार हड़ताल करने के बाद, चक्का जाम करने के बाद सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। क्या इस सप्ताह के बाद सरकार मानेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, जैसे कि हमारे जो सेंट्रल पार्टी के प्रेसिडेंट चीफ साहब, इन्होंने आपको सभी जानकारी दी कि सरकार ने हमसे कैसे कहां धोखेबाजी की। जैसे कि कोरोना काल में सभी लोग छुपकर बैठे थे दहशत के माहौल में, उस वक्त यही गरीब तबका, यही ट्रांसपोर्टर थे जिन्होंने आम जनता की बात समझी और समझते हुए अपनी गाड़ियों को रोडों पर लाया। तब से लेकर आज तक सरकार ने हमसे जो वादे किए थे कि आपको हम किराए में बढ़ोतरी करेंगे, जैसे कि हमारा इनके साथ कमिटमेंट थी, कास्ट ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से जैसे जैसे हमारे
के तेल के रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे किराए में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारे टैक्सेस हैं और इसके अलावा हमारे 5 से लेकर 10 मांगे जो अलग से हैं उसके लिए भी हम इनसे मांग करते हैं और जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक हम ऐसे ही रोडों पर रहेंगे, क्योंकि आज का दिन हमने आम जनता गरीब जनता की वो भावनाओं को समझते हुए कि उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, एक दिन के लिए टोकन स्ट्राइक के लिए हमने कॉल की थी। उसके बाद आज हमारी 4 बजे हमारी अपनी मीटिंग है। उसके बाद अगर हमने इन पब्लिक के लिए अगर अभी तक स्ट्राइक को लिए ज़्यादा बड़े आगे लेने की बात नहीं सोची थी, लेकिन सरकार ने अगर हमसे बात नहीं की, ये स्ट्राइक महीनों तक जा सकती है। किसान आंदोलन की तरह ये जन आंदोलन का रूप ले सकती है। ट्रांसपोर्टर भी वैसे आंदोलन पर जाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, हाईवे की बात करें तो आज चौथा दिन था। बड़ा नाजुक सा हाईवे है, हल्की सी बारिश होती है, छोटी सी बर्फबारी होती है या फिर पस्सियां गिरती हैं तो हाईवे बंद हो जाता है। फिर जब हाईवे बंद होता है तो आप खुद जानते हैं लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। आज चौथा दिन था, 4 दिन से लगातार हाईवे बंद है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 6000 से ज्यादा गाड़ियां हाईवे पर टिकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। और जो मालवाहक वाहन हैं उनके फंसे रहने से खासी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कश्मीर में बर्फबारी बड़ी तेजी से चल रही है, पूरी चादर बिछ चुकी है बर्फ की। अगर एसेंशियल कमोडिटीज कमी हो जाए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुस्सा लोगों का बढ़ सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठीक हुआ है, हो सकता है कल से ये प्रयास किया जाए कि आहिस्ता आहिस्ता एक तरफा वाहनों को निकाला जाए। लेकिन आज चौथे दिन भी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। यहाँ तो बाथरूम की प्रॉब्लम है, हम आएंगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। जब वो सेफ दर्शकों, हमारे संवाददाता ने उधमपुर में किशोर कुमार ने बातचीत की ट्रक ड्राइवर से, किस तरह की दिक्कतें उनके समक्ष पेश आ रही। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं किशोर। इस वक्त हम नेशनल हाईवे हैं। लगातार 4 दिन से जो नेशनल हाईवे बंद है, कई जगहों पे जो लैंडस्लाइड हो रही है। उधमपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बीते 4 दिन से जो नेशनल हाईवे बंद है। इस वक्त हम बटरवाली में मौजूद है। मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का इनकी गाड़ियों में सामान है और किस तरह का इनका जो सामान खराब हो रहा है। जी, आपका नाम? जगदीश राज। तो किस तरह का सामान खराब हो रहा है, कहाँ पे आपको इस वक्त रोका गया है? यहाँ रोका गया जी, ये मोदी ग्राउंड है जी। सारी गाड़ियों में खाने पीने का ही सामान है, किसी में घी है, किसी में चावल है, खराब हो रहा है। देखो चिकड़ कितना है नीचे, कोई हमारे लिए कोई इधर व्यवस्था नहीं है, कोई आगे जाने पानी पीने का नहीं है। उसमें पानी में देखो कितनी मुश्क है, हैंडपंप का जो पानी है उसमें मुश्क है। अगर बात करें लगभग कितनी गाड़ी यहाँ पे, कितने ट्रक होंगे जो जिसमें ये सामान खाने पीने का जो सामान खराब हो रहा है? सभी गाड़ियों में है, कोई चंद गाड़ियाँ जिसमें परचून होगा। इधर से लेके जो जम्मू तक लाइन लगी है, सब गाड़ियों में ऐसा ही सामान है। कोई सब्जी वाली है, केले वाली भी है, सब गाड़ियाँ हैं। तो जिस तरह से आज 6-7 दिन हुए आपने फंसे हुए, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आप कोई सुध लेने आया, आपको पूछने आया यहाँ पे? कोई नहीं पूछने आया, अगर कोई नहीं पूछने आया, किसी ने नहीं पूछा। हमने कुछ ड्राइवरों से पहले भी बात की थी, उनका साफ कहना है वहाँ पे उनको जहाँ पे खड़ा किया जाता है, ना उनको पानी पीने की सुविधा है, ना उन्हें वॉशरूम जाने की सुविधा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगातार 7 दिन से कई ऐसे भी ट्रक ड्राइवर होंगे वहाँ पे फंसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक विभाग के तरफ से बार बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब टूरिस्ट पत्नीटॉप की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोग वो घरों से बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मांग सिर्फ इतनी क्या है, वहाँ पे जहाँ पे इनको खड़ा किया जाए वहाँ पे पानी की सुविधा हो, वॉशरूम की सुविधा हो। कुछ और भी ट्रक ड्राइवर हैं, हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन हुए इन्होंने जहाँ पे? जी, आपका नाम? मैं मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा।
हम 5 दिन से यहाँ खड़े हैं। तो किस तरह का जो गाड़ियों में सामान है, किस तरह का जो सामान खराब हो रहा है? 2-2 दिन के लिए होता है सामान, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो ट्रक ड्राइवरों की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। खाने पीने का भी हमने साफ देखा, कहीं खुद भी जो ट्रक ड्राइवर हैं वो अपना खाना पीना यहाँ पे ही कर रहे हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपकी सुध लेने आया जहाँ? बिल्कुल होना चाहिए, उनका भी कुछ इसमें होना चाहिए, देखना चाहिए कि इनके पास है कुछ या नहीं है। पानी नहीं है, केरोसिन ऑयल चाहिए वो नहीं देते हैं, पानी बाथरूम ये देखना है इनको। तो ट्रक ड्राइवरों की एक शिकायत भी है, उनको जहां खड़ा किया जाता है ना उनको पानी की सुविधा है ना उन्हें बाहर जाने की सुविधा। तो क्या मांग करते हैं, कहाँ पे आपको खड़ा किया जाए? कम से कम पानी चाहिए इनको। जब पानी का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बाथरूम ज़रूरी है, क्या हमें कहीं भी परेशानी आ जाता है। तो अगर बात करें कितनी गाड़ी जो उधमपुर में इस वक्त जो ट्रक ड्राइवर, कितने ट्रक ड्राइवर आप खुद देखते हैं इस टाइम कितना हज़ारों की गाड़ियाँ हैं इस टाइम यहाँ पर, हज़ारों। तो क्या मांग करने चाहते हैं आप गवर्नर महोदय से? हम यही चाहते कि हमें जहाँ जहाँ हमें रखें वहाँ पानी चाहिए, बाथरूम चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, ये चीज़ें चाहिए हमें। आपने साफ देखा, इनका साफ कहना है कि वहाँ पे इनको खड़ा किया जाए जहाँ इनको पानी की सुविधा हो, वॉशरूम की सुविधा हो, ATM की सुविधा हो। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के सामने आप घर भी देख सकते हैं कि बाहर जाने की इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ट्रक ड्राइवरों को किस तरह की जो दिक्कत आ रही है? सर जी, हमारा दिक्कत बहुत है। अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ दिलचस्पी नहीं देती है, पहली बात, क्योंकि ड्राइवर लोग जो है ये घर से बेघर होते हैं, कभी महीने के बाद पहुंचते हैं, कभी 15 दिन के बाद पहुंचते हैं, कभी 10 दिन के बाद। ये ज़्यादा रोड पर ही होते हैं, मगर रोड पर इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई सब्जी होती है, अगर होती भी है वो सड़ी भी हुई होती है। दूसरी बात वो महंगा मिलती है। अभी देखो आज की सब्जी देखो, अगर 30 रुपया कहीं केजी है तो यहाँ 60 रुपये में मिलता है, प्याज 50-60 रुपये में मिलता है हमें। हाँ, तीसरी बात ये देखो, हज़ारों में ड्राइवर लाइन में लगे हैं, यहाँ हज़ारों में गाड़ियाँ हैं, हर गाड़ी में 2-2 3-3 बंदे होते हैं। हाँ, लैट्रिन तो है ही नहीं यहाँ। आप देखो खुलेआम यहाँ हमारी माएँ बहनें हैं, खुलेआम तो हम बैठ ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम है। कम से कम आधा किलोमीटर में एक लैट्रिन होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं कि ट्रक ड्राइवरों को कहाँ पे रोका जाए जहाँ पे उनको बाहर जाने की सुविधा? हाँ बिल्कुल, वो तो उस जगह हमारे को दे दो जहाँ हमारे ये फैसिलिटी मिले। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को। दूसरी बात, यहाँ पानी नहीं है, आधा किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। एक उस्ताद देखो वो कैनी लेके जा रहा है पानी लाने के लिए, क्यों? हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर है भी कहीं ट्यूबवेल का पानी, वो सबसे गंदा है, सबसे गंदा है वो। आपने साफ देखा कि ट्रक ड्राइवर में एक नाराजगी है, उनका साफ कहना है कि वहाँ पे उनको जहाँ खड़ा किया जाता है वहाँ ना उनको पानी की सुविधा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पे उनको ना कोई मेडिसिन की जहाँ कोई दुकान है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को, और मैं गवर्नर महोदय से यही अपील करूँगा, कम से कम वहाँ पे इनको खड़ा किया जाए जहाँ पे इनको हर चीज़ की जो है फैसिलिटी में। कैमरा पर्सन बिमल के साथ किशोर शर्मा, गुलिस्तान चैनल, उधमपुर। दर्शकों, अमरनाथ यात्रा को लेकर के कल उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने एक मीटिंग ली थी और जिसमें कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि यात्रा के दौरान एक्सीडेंट से कम लोग मरते हैं, प्राकृतिक आपदा से कम लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से ज़्यादा लोग मरते हैं, और यही एक वजह है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों। इसको लेकर के कल उन्होंने डायरेक्शन दी थी। लेकिन इससे साबित होता है कि जो 2020 को यात्रा नहीं हो पाई थी, सांकेतिक यात्रा हो पाई थी, 2021 को श्री अमरनाथ यात्रा होगी। और इसको लेकर के जब हमने व्यापारियों से बातचीत की तो व्यापारियों का उत्साह देखते ही बनता था। कारण एक है, अब व्यापारी ये चाहते हैं कि आप वहां से यात्रा ना निकालते हुए, बेस कैंप से यात्रा ना निकालते हुए, पर्ची जो है यहाँ पे TRC शहर के बीचों बीच पर्ची दे, ताकि आप जेके बैंक या बाकी बैंकों को पंजीकृत के लिए मान्य ना रहे। पर्ची लेने के लिए यात्रियों को TRC आना पड़े। अगर TRC आते हैं, TRC से पर्ची लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, डेफिनेटली वो लोग वहां पे रघुनाथ बाजार का चक्कर लगाएंगे, कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जिससे व्यापार बढ़ सकता है। देखिए जी, जैसे उन्होंने मीटिंग ली है, जैसे पेपरों में भी आज आया है कि इस पे कि गवर्नमेंट बड़े अच्छे प्रबंध कर रही है, जिसमें यात्रु जो भी आएगा उसको अच्छी उसकी ख्याल रखा जाएगा और सेहत के रिलेटेड भी उसका ख्याल रखा जाएगा। और
मेडिकल फैसिलिटी भी उसे पूरी दी जाएगी। और यात्रु का हर किस्म का ख्याल रखने के लिए उन्होंने जो मीटिंग की है, हम ये एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं जो ऐसे स्टेप ले रहे हैं। और यात्रा को भी दुगनी होनी चाहिए। पिछले साल कोविड था, यात्रा नहीं आई, इस साल भी उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। जो यात्रा साल में एक बार ये यात्रा आती है, लोगों को, बिजनेसमैन को उसका एक इंतज़ार होता है कि यात्रा आएगी, हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। पहले मैं आपको पीछे थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। पहले ये यात्रा ही रघुनाथ मंदिर से चलती थी और टीआरसी में इसका रजिस्ट्रेशन सेंटर होता था और हमारे बाज़ार में इतनी रौनक होती थी। मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस यात्रा को ऐसा रघुनाथ मंदिर की ओर भी डाइवर्ट किया जाए जिससे यात्रु आएँ और मंदिर भी देखें। और ये रघुनाथ मंदिर के नियरेस्ट कोई ये रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएं जिसमें जो बिजनेसमैन है जो उनका भी थोड़ा कारोबार ठीक हो। और कश्मीर के व्यापारी वर्ग जो हैं जिनका टोटल डिपेंडेंसी होती है यात्रा के ऊपर, वो टोटल के टोटल फुटपाथ पे आ गए। जैसे आप होटल इंडस्ट्री है, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जो अमरनाथ जी की यात्रा पे पिट्ठू चलता है, घोड़े वाला चलता है पहलगाम से ऊपर तक, ये सब की रोटी रोजी इसी यात्रा के साथ लगी होती है। और इस यात्रा को चलाने के लिए जो निर्णय लिया गया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि गवर्नमेंट एक अच्छे ढंग से सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट करेगी, बाकी हेल्थ सर्विसेज का भी एक अच्छा अरेंजमेंट करेगी। श्री अमरनाथ यात्रा की बात करें कि 2019 में बीच में यात्रा को खत्म करना पड़ा था क्योंकि ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने लिया था। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि 370 में संशोधन किया जाएगा और 35 को रिपील किया जाएगा। और यह फैसला इतना ऐतिहासिक था और इसमें हिंसा की आशंका को देखते हुए यात्रा को जल्द और बीच में समाप्त करना पड़ा था। फिर लोगों को उम्मीद थी कि 2020 में यात्रा सही तरीके से चलेगी, लेकिन 2020 में भी सरकार को कोविड-19 के चलते एसओपीज को फॉलो करने के लिए यात्रा को सीमित करना पड़ा या संकेतित करना पड़ा। सिर्फ टीवी पर यात्रा की आरती दिखाई जाती थी, लेकिन अब 2021 में उत्साह है, व्यापारी तबके को बहुत ज्यादा उत्साह है और देखते ही बनता है। ऐसा है कि पिछले साल तो जम्मू में उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया अमरनाथ, जिससे हम लोग भोपाल के लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो गए। एक तो यात्री जब बाहर से आता है, शहर में तो आता ही नहीं है, उसको भेज देते हैं चलो वहाँ पर जाओ। जैसे आज से 5-7 साल पहले जम्मू में था, जहाँ पर आके अपने ढाक बोलने में आके वो पर्ची बनाते थे। जहाँ जम्मू मंदिरों वाला शहर है, आके जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, जिससे बाजार की रौनकें बढ़ती थी। और इसे रौनकें बढ़ने से ये होता है, हम जज कहते हैं बहुत खुश हुए कि इन्होंने 6 महीने पहले सोचना चालू कर दिया अमरनाथ के लिए। और हम ये कहेंगे कम से कम जम्मू सिटी के बारे में सोचे। जब वो लोग आएँ और हमने जम्मू में देखें बाजार की रौनकें, जब बाजार में आएंगे वो यात्री आएगा, बाजार से यात्री आने से ये फ़ायदा होगा, बाजार की रौनक बढ़ेगी। लोगों को पहले ये बेच देते हैं 5-10 किलोमीटर दूर, वहाँ जाती इतना परेशान हो जाता है। पहले वो रेलवे स्टेशन से आता है, फिर वहाँ से जाकर जब पैसा करता है वो बहुत परेशान होता है। हमारा कहने का, हम भोपाली आदमी से कहने से, गवर्नमेंट से हम सिफारिश करते हैं आपके चैनल से। पिछले टाइम में क्या हुआ करता था, ये यात्रा जम्मू से चलती थी, यहाँ टीआरसी में पर्ची कटा करती थी, जिससे जम्मू के बाज़ारों में रौनक हुआ करती थी। अब ये सिस्टम सारा चेंज हो चुका है। यात्रा जो है बाहर हाईवे से बाहर निकलती है, श्रीनगर की तरफ चलती है, जिससे जम्मू का व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जैसे ये देखें, 1 साल कोरोना की वजह से चला गया, 1 साल 370 की वजह से चला गया, कुछ यात्रा मिलिटेंसी की वजह से चले गई, कुछ यात्रा ये जो आपका बर्फ़बारी की वजह से चले गई। और ना ही जम्मू के इस समय रघुनाथ बाज़ार या जम्मू का कोई भी टूरिस्ट मार्केट में कोई काम नहीं है। हम एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस यात्रा को जम्मू की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, ताकि ये जो जम्मू के बाज़ारों में दोबारा इस तरह की रौनक वापस आए। दर्शकों, भद्रवाह को मिनी कश्मीर कहा जाता है और मिनी कश्मीर को जिले की डिमांड मिनी कश्मीर से उठने लगी है। उनका कहना है कि 1947 से ये पहले जिला होता था, इसकी हदें द्रवशाला तक थी, इसकी हदें जो है
असर तक थी, लेकिन अब डिमांड दोबारा से उठने लगी है। लोगों का कहना है कि इसका अपना कल्चर है, लिहाजा भद्रवाह को जिले का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये मांग और जोर पकड़ सकती है। डीडीसी के चुनावों का जो है परिणाम आ चुके हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं जितने भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट डोडा से जीते हुए हैं, और हार्दिक शुभकामनाएं हमारे श्री कौशल कोतवाल जी को और श्री युद्धवीर ठाकुर जी को जो भद्रवाह ईस्ट और वेस्ट से जीते हुए हैं। और अब जो भद्रवाह के लोगों की आशाएं हैं वो उन पे ज़्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों विजेता कैंडिडेट भद्रवाह के हैं। और जो भद्रवाह की एक लंबे अरसे से चल रही मांग, जो कि काफ़ी टाइम से मतलब अभी तक चल रही है कि भद्रवाह को ज़िला बनाने की मांग, जो काफ़ी पुरजन हमारे बुजुर्गों करते आ रहे हैं और अभी तक पूरी नहीं हो रही। तो अब जो भद्रवाह लोगों की जो आशाएं हैं वो इन्हीं विजेता कैंडिडेट जो हैं उन पे टिकी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जब भी हमारे मतलब कैंडिडेट्स जो भी हैं वो चेयरपर्सन जो भी हमारे होंगे वो इस मसले को आगे हाईलाइट करेंगे और हायर अथॉरिटीज़ तक इसको लेके जाए। गुजरते दिन के साथ भद्रवाह के लिए डिस्ट्रिक्ट की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। मैं आपको बता चलूँ कि भद्रवाह एक वज़ीर वज़ारत था 1947 से पहले, यानी कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी और हमारी जुरिडिक्शन असर तक थी, द्राबशाला तक थी, गुंदो, ठाठरी, चराला, प्रेम नगर, ये सारे भद्रवाह जो स्टेट थे उसके इलाके थे। और 1947 के बाद ही इस जुरिडिक्शन को काटने का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी जुरिडिक्शन को बड़ा लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन अब कुछ बरसों से एक मोमेंटम पकड़ती जा रही है डिमांड की भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, क्योंकि भद्रवाह का अपनी एक शिनाख्त है, अपना एक ट्रेडिशन है, अपना एक कल्चर है। तो उसके लिए यहाँ पे सभी मुत्तहिद हैं, सभी यूनाइटेड हैं। और मैं भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस डिमांड को कंसीडर किया जाए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी हमारी इस डिमांड को कंसीडर करें और जल्द से जल्द भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, कीपिंग इन व्यू द सेंट्रल लोकेटेड प्लेस। क्योंकि भद्रवाह की एक तरफ जहाँ चंबा लगता है हिमाचल प्रदेश है, दूसरी तरफ कठुआ है और तीसरी तरफ जम्मू के कुछ इलाके लगते हैं, रामनगर हो गया उधमपुर का, और इसी तरीके से किश्तवाड़ और डोडा है। और हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा ट्रेडिशन जो है वो फिजिबल है डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।